नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर। वेलकम बैक। इस वीडियो में हम भगवत गीता के 7वें अध्याय का 5वां और 6ठा श्लोक चैंट करना सीखेंगे। इन दिस वीडियो वी विल लर्न हाउ टू चैंट द 5th and the 6th श्लोक ऑफ चैप्टर 7 ऑफ द भगवत गीता। एंड द 5th श्लोक गोज लाइक दिस। 5वें श्लोक को हम इस तरह से चैंट करते हैं। अपरेयमितस्त्वन्याम् प्रकृतिं विद्धि मे पराम् जीवभूतां महाबाहो ययेदन्धार्यते जगत। पहले देखते हैं इस श्लोक में पहला और तीसरा चरण कहां पे छूटते हैं। मैंने कैसे चैंट किया था? अपरेयमितस्त्वन्याम्, पहला चरण यहां पे छूटेगा। जीवभूता महाबाहो, ये तीसरा चरण यहां पे छूटेगा। अभी देखते हैं इस श्लोक में कौन कौन से नियम लागू होते हैं। द रूल्स दैट अप्लाई ऑन दिस श्लोक। लेट्स हैव अ लुक। पहले चरण में अगर आप देखेंगे, या के ऊपर ये जो अनुस्वार आ रहा है, इस चरण की समाप्ति पे आ रहा है। तो चरण की समाप्ति पे जब अनुस्वार आएगा तो अनुस्वार का उच्चारण केवल और केवल म ही होगा। तो ये हम अपनी किताब में नोट करके रख सकते हैं। दूसरे चरण में त के ऊपर जो अनुस्वार आ रहा है, वो अनुस्वार के बाद का अक्षर है व, और अनुस्वार के बाद जब व आएगा तो अनुस्वार का उच्चारण होगा म। तो ये भी हम अपनी किताब में नोट करके रख सकते हैं। प्रकृतिम विद्धि में पराम, ये ऐसे होगा। तीसरे चरण में ता के ऊपर जो अनुस्वार आ रहा है, उसके बाद का अक्षर है म, और अनुस्वार के बाद जब म आएगा तो अनुस्वार का उच्चारण होगा म। ये भी हम अपनी किताब में नोट करके रख सकते हैं। तीसरे चरण में अगर द के ऊपर हम विसर्ग को देखें, उसके बाद का अक्षर है ध, और विसर्ग के बाद जब ध आएगा तो विसर्ग का उच्चारण होगा न। तो ये भी हम अपनी किताब में नोट करके रख सकते हैं। और ये जो महाबाहो आ रहा है, ओ जो आ रहा है तीसरे चरण की समाप्ति पे, ये ओ का उच्चारण यहाँ पे ओ ही रहेगा। क्योंकि अगर रूल के हिसाब से हम देखें तो पहले और तीसरे चरण की समाप्ति पे ओ आने पे ओ का उच्चारण हम विसर्ग करते हैं, मगर ये यहाँ पे संबोधन है। ये संबोधन कर रहे हैं भगवान अर्जुन को महाबाहो के नाम से। तो संबोधन जहां आएगा वहां पे, क्योंकि वो नाम है, नाम से संबोधित कर रहे हैं, तो नाम डिस्टॉर्ट नहीं करेंगे, महाबाहो ही रहेगा। चलिए एक बार मिलके चैंट करेंगे। मैं करूंगा, मेरे पश्चात आप चैंट करिएगा। अपरेयमितस्त्वन्याम्, अपरेयमितस्त्वन्याम् प्रकृतिं विद्धि मे पराम्, प्रकृतिं विद्धि मे पराम् जीवभूतां महाबाहो जीवभूतां महाबाहो ययेदन्धार्यते जगत। ययेदन्धार्यते जगत। छठा श्लोक देखते हैं। पहले देखते हैं इसको चैंट कैसे करते हैं। लेट मी चैंट इट फॉर यू। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। पहले देखते हैं पहला और तीसरा चरण इस श्लोक का कहां पे छूटते हैं। एतद्योनीनि भूतानि, तो ये पहला चरण यहां पे छूटेगा। अहं कृत्स्नस्य जगतः, तीसरा चरण यहां पे छूटेगा। अभी देखते हैं इस श्लोक में कौन कौन से नियम लागू होते हैं। द रूल्स दैट अप्लाई ऑन दिस श्लोक। लेट्स हैव अ लुक। पहले और दूसरे चरण में
चैंटिंग के हिसाब से कोई नियम है नहीं। तीसरे चरण में अगर आप देखेंगे ह के ऊपर अनुस्वार जो आ रहा है उसके बाद का अक्षर है क, और अनुस्वार के बाद जब क आएगा तो अनुस्वार का उच्चारण होगा अंग। तो इसको हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे? अहं कृत्स्नस्य जगतः। ये हम अपनी किताब में नोट करके रख सकते हैं। और ये विसर्ग जो आ रहा है चरण की समाप्ति पे त के बाद तीसरे चरण में इसका उच्चारण केवल और केवल ह होगा, क्योंकि चरण की समाप्ति पे आ रहा है। विसर्ग ये जो आ रहा है चौथे चरण में व के बाद उसके बाद का अक्षर है प, और विसर्ग के बाद जब प या फ आता है तो विसर्ग का उच्चारण होता है फ। जैसे फूंक मारते हैं ना, वैसे फ। तो प्रभवः प्रलयस्तथा, प्रभवः प्रलयस्तथा, ये ऐसे करके होगा। चलिए एक बार मिलके चैंट करते हैं। मैं करूंगा, मेरे पश्चात आप करेगा। ये यहाँ पे इस विसर्ग के बाद इस विसर्ग को स्ट्राइक ऑफ करके हम यहाँ पे फ अपनी किताब में लिख के रख सकते हैं। प्रभवः प्रलयस्तथा। चलिए एक बार मिलके चैंट करते हैं। मैं करूंगा, मेरे पश्चात आप चैंट करिएगा। एतद्योनीनि भूतानि, एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय, सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः, अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा, प्रभवः प्रलयस्तथा। चलिए एक बार दोनों श्लोक मिलके चैंट करते हैं। मैं करूंगा, मेरे पश्चात आप करिएगा। एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। लेट्स एक्सपीरियंस द ब्लिस ऑफ द भगवद गीता चैंटिंग। तैयार है? चलिए शुरू करते हैं। अपरेयमितस्त्वन्याम्, अपरेयमितस्त्वन्याम् प्रकृतिं विद्धि मे पराम्, प्रकृतिं विद्धि मे पराम् जीवभूतां महाबाहो, जीवभूतां महाबाहो ययेदन्धार्यते जगत्, ययेदन्धार्यते जगत् एतद्योनीनि भूतानि, एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय, सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः, अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। प्रभवः प्रलयस्तथा। प्रैक्टिस करते रहिए, और जो नियम हम आपको बताते आ रहे हैं अपने किताब में नोट करके रखिएगा। अकेले बैठ के जब चैंट करेंगे तो काफी हेल्प होती है, किसी और के सहारे की जरूरत नहीं होती है। हमको पता ही पड़ जाता है और याद आ जाता है कि कौन सा नियम कहाँ पे लागू होगा और कैसे सही तरीके से चैंट करना है। दोनों श्लोक का भावार्थ हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हिंदी और अंग्रेजी में दिया हुआ है। जिस भाषा में आप कंफर्टेबल हो, अगर देखना चाहें, रेफर करना चाहें तो आप रेफर कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम भगवत गीता के 7वें अध्याय का 7वां और 8वां श्लोक चैंट करना सीखेंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न हाउ टू चैंट द 7th and the 8th श्लोक of chapter 7 of the Bhagavad Gita. Till then, Namaskar, Hari Om.